हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज टारगेट का 6 डेज है, मतलब छठा दिन है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह, लुसेंट और स्पीडी करंट अफेयर्स का डेली टारगेट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। और वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी कंपटीटर हैं, जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी अपने इस अगर मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, मतलब डेली टारगेट को पूरा करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए जाके। और वहाँ पर डेली लगभग 3 बजे, आफ्टरनून के 3 बजे, मतलब दोपहर का 3 बजे हम लोग वहाँ पे होमवर्क को सेंड करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का जैव विविधता के बारे में, जिसमें से राष्ट्रीय उद्यान, वन संरक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी जानेंगे। और इसमें आपको हम राष्ट्रीय उद्यान ट्रिक के साथ आज हम पूर्वी पूर्वी जो भारत है उसका लगभग हर एक राष्ट्रीय उद्यान, इतना पार्ट हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो आइए इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग कितने राष्ट्रीय उद्यान अभी वर्तमान में, पुराना डाटा के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 106। आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है। तो चलिए हम ट्रिक के साथ राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम पूरा एक साथ राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, 106 वो। तो धीरे धीरे करके 5-6 करके डेली 5-5 करके हम लोग मतलब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको आसानी से खत्म कर देंगे। और देखिएगा कैसा आपका याद होता है, तो जुबान पे आ जाएगा ट्रिक के साथ। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कितने 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए अब इसको कैसे रटा जाए। जो देखिए पहले हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे। कोई भी ट्रिक बनाने के लिए पहले एक पॉइंट बनाना पड़ता है। तो पॉइंट क्या है, महात्मा गांधी और रानी झांसी की रानी। तो महात्मा गांधी पॉइंट है, और कौन पॉइंट बना, झांसी की रानी। तो इसमें पॉइंट बनेगा। देखिए कैसे, आपको पहले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद देखिए महात्मा गांधी, इसका कहानी कैसे याद करने का है। महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई को पहले कॉमन समझ के, मतलब एक समान व्यक्ति समझ के उनको गाली दिया और सैंडल से पीटा। तो इसका ट्रिक क्या बन गया, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई को कॉमन आदमी समझ के, मतलब कॉमन आदमी समझ के गाली दिया और उसको सैंडल से पीटा। तो इसका ट्रिक आप समझ गए। एक बार और बोल देते हैं। कान को साफ रखिए, दिमाग को खुला रखिए और आँख को यहाँ पे स्क्रीन पे दबाए रखिए। तो आपको ट्रिक आसानी से याद हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार का, तो अंडमान निकोबार द्वीप में कितने राष्ट्रीय उद्यान, 6। इसका पॉइंट क्या बना रहे हैं, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई को कॉमन आदमी समझ के गाली दिया और सैंडल से पीटा। तो आइए हम लोग इसको पूरा डिटेल में करते हैं। देखिए महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई से तो पता चल जाएगा कि दोनों में कोई ट्रिक नहीं है। अब कॉमन व्यक्ति से, कॉमन आदमी से क्या हो जाए, कैंपेबल। कॉमन से कैंपेबल, गाली से गलाथिया, सैंडल से पीटा तो सैंडल पीक। तो इस तरह से आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 6 गो है, उसमें से 5 गो आपको आसानी से याद हो गया होगा। देखिए माउंट हैरियट को आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं बुक्सा, पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान में कैसे आपको ट्रिक के साथ याद करना है। ट्रिक के साथ याद करिएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक बताते हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ट्रिक बोलता है, पहले ट्रिक को सुन लेना है। नया नया बैल जिसका सिंह लाल है, वह गोरू नामक एक व्यक्ति को मारा। तो गोरू नामक व्यक्ति को जब मारा तो वह जल्दी जल्दी सुंदरबन को पार करने लगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या बन गया, ट्रिक बन गया। देखिए नया नया बैल है, नया नया बैल मतलब क्या हो गया, नवोरी बैली। नया नया बैल मतलब क्या हो गया, नवोरी बैली। पहले एक बार इसका एक और ट्रिक एक बार और रिपीट कर देते हैं, काफ़ी लोग को समझ में नहीं आया होगा। पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान का ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि नया नया एक बैल है जिसका सिंग लाल है। वो क्या किया, गोरू नाम की एक व्यक्ति, देखिए प्यार से हम लोग किसी घर परिवार में किसी को गोरू बोलते हैं, किसी को काली बोलते हैं, किसी का गोरका बोलते हैं। तो नया नया बैल था जिसका सिंग लाल है, गोरू नामक व्यक्ति को कोची किया, गोरू नामक व्यक्ति को मारा। तो मारेगा तो गोरू नामक जो व्यक्ति को मारा वह जल्दी जल्दी क्या करने लगा, सुंदरबन को पार करने लगा।
तो आइए बचने के लिए, तो इसमें क्या हो गया, नया नया व्यक्ति से क्या हो जाएगा, नौरी बैली। नया नया व्यक्ति का सिंह नया नौरी बैली, नया नया बैल से क्या हो जाएगा, नौरी बैली। बैल का सिंह कैसा था, लाल था, तो सिंगा लीला। और वह कौन व्यक्ति को मारा, तो गोरू माला, गोरू माला। तो जब गोरू को माला तो यह कारण क्या करने लगा, जल्दी जल्दी क्या करने लगा, जल्दी जल्दी पार करने लगा, किसको, सुंदरबन को। और इसमें आप एक खुद बना लीजिएगा, एक बुक्सा को खुद बना लीजिएगा। तो आप लोग को आशा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर आपको पसंद पड़ रहा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग अब 2 गो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लुके हैं, अब आगे पढ़ते हैं मिजोरम की। तो देखिए मिजोरम में 2 गो ट्रिक नहीं बन सकता है क्योंकि इसमें हार्ड है, हार्ड रहने के कारण देखिए ट्रिक अगर बनाने को तो बना देंगे मगर आपको एग्जाम में आपको हिट नहीं करेगा माइंड में। देखिए इसमें एक ट्रिक बनता है मिजोरम में, देखिए सॉरी, मिजोरम का एक ट्रिक बनेगा क्या, म से मिजोरम और म से मुरलेन, म से मिजोरम और म से मुरलेन। तो जब भी मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तो आपको माइंड में कौन से राज्य पे जाएगा, मिजोरम। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मिजोरम में। आगे एक ये हार्ड है थोड़ा सा, फुआंग पुई, क्या है, फुआंग पुई, फुआंग पुई, फुआंग पुई कहाँ पड़ता है, मिजोरम। तो आप लोग 3-4 बार इसको लिखिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। क्या है, फुआंग, वांग पुई। तो फुआंग पुई कहाँ पड़ता है, मिजोरम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। किबिल लमजाओ कहाँ पड़ता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। किबिल लमजाओ कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। इसका एक मेन एक इंपॉर्टेंट और है सिरोही। तो सिरोही कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। तो हम लोग पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान, आज का टॉपिक है, टारगेट का 6ठा दिन चल रहा है और आज का टॉपिक था राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो डेट पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग पूर्वी जो भारत है उसका लगभग आज 7-8 को या 6-7 को हम राष्ट्रीय उद्यान डिस्कस कर लेंगे। उसी तरह से ये सारा आपको ट्रिक के जुबान पर रहेगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, इस चैनल पर बने रहिए, आए हैं तो जरूर कुछ अच्छा ही सीख के जाइएगा। तो आइए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मणिपुर के बारे में। मणिपुर के क्या ट्रिक बन गया, ट्रिक इसमें नहीं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। किबिल लमजाओ कहाँ पड़ता है, मणिपुर, और सिरोही मणिपुर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नागालैंड के बारे में। अगर राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड के बारे में बात करेंगे तो इस पे मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। कितना, एक। वो कौन सा, इन टाकी, मतलब इन नाटा के हिसाब से, नाटी के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इंग्लैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नाटी से हो गया इन टाकी। तो नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इन टाकी। हम लोग आगे बढ़ते हैं असम। असम तो इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, असम काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में कितने हैं पहले राष्ट्रीय उद्यान, 7। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 7। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 7। अगर हम इस 7 को याद करने बैठ जाएं तो याद हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो इसको याद कर लीजिए साथ साथ। देखिए याद करने का ट्रिक थोड़ा इसमें उटपुटांग है, इसलिए ट्रिक इसमें नहीं दूंगा, डायरेक्ट याद कीजिए। हम साथ साथ बोलेंगे, आपको ही बोलना है। देखिए मानस तो सिंपल है, मानस कहाँ पड़ता है, असम में, इसलिए वहां पर राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो गया, असम में। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। सॉरी, अगर काजीरंगा की बात करेंगे देखिए, अगर हम काजीरंगा की बात करेंगे तो कहाँ पड़ता है, असम में। मानस में स है तो क्या हो जाएगा, असम में स, इससे ट्रिक बन सकता है। नमेरी में म है तो असम में भी म है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिक बन जाएगा, नमेरी असम, नमेरी असम, नमेरी असम। मानस में म है तो क्या हो जाएगा, असम। नमेरी में म है तो असम में भी म है, तो ट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 ट्रिक बन गया। किनका किनका, मानस और नमेरी। तो मानस और नमेरी कहाँ पड़ेगा, असम। देखिए आ से ओरंग और अ से असम, तो इसमें भी ट्रिक बन गया कि अगर हम ओरंग की बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगा, असम में।
तो हम लोग 3 को डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बताना है डायरेक्ट कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान, 7 राष्ट्रीय उद्यान। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान, 7 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से हम लोग 3 डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन? म से मानव, म से असम में म है तो मानस में भी म है, तो मानस कहाँ पड़ेगा? असम। नमेरी में म है तो असम में भी म है, तो कहाँ पड़ जाएगा? असम में। और अगर ओरंग की बात करेंगे तो असम में। तो देखिए इसमें ट्रिक उतना सक्सेस नहीं है, कारगर नहीं है, कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट ही रटिए तो अच्छा रहेगा। तो आइए पढ़ते हैं। डिब्रू सैखोवा कहाँ पड़ता है? असम में। 2 बार बोलते हैं, डिब्रू सैखोवा असम। काजीरंगा असम। काजीरंगा कहाँ पड़ेगा? असम। मानस कहाँ पड़ता है जी? असम। मानस तो असम। नमेरी असम। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम। दहिंग पटकई, दहिंग जो होएगा कहाँ पड़ेगा? असम में। और ओरंग कहाँ पड़ेगा? असम में। तो असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो असम राष्ट्रीय उद्यान कितने राष्ट्रीय उद्यान? 7 को। उसी तरह से हम पढ़ते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कितने? सर्वप्रथम 2। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। कौन कौन है? माओलिंग और नामदफा। तो इसका ट्रिक हम बता देते हैं। इसका ट्रिक बनेगा कि अगर, इसका ट्रिक है, अगर आप नामदफा मतलब अगर आप दोबारा अरुणाचल प्रदेश आते, अगला दफा अगर तुम अरुणाचल प्रदेश आता है तो तुमको मार के मुंह लाल कर देंगे। इसका ट्रिक क्या बना? अगला दफा अगर तुम अरुणाचल प्रदेश आएगा, तुमको मुंह लाल के मार के मुंह लाल कर देंगे। तो अगला दफा से क्या हो जाएगा? नाम दफा। और माल के मुंह लाल कर देंगे तो माओलिंग। मार के मुंह लाल कर देंगे तो माओलिंग। तो अरुणाचल प्रदेश का आपको अगर ये ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को। आइए हम लोग आज मेघालय तक ही पढ़कर छोड़ देंगे, क्योंकि एक साथ अगर राष्ट्रीय उद्यान टोटल पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो देखिए मेघालय की जगह हम बात करते हैं तो मेघालय में कितने राष्ट्रीय उद्यान? 2 राष्ट्रीय उद्यान। पहला बालफाक्रम, दूसरा नोकरेक रिज। तो इसको डायरेक्ट ही याद कर लीजिए, ट्रिक हर समय कारगर नहीं होता है। तो देखिए मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो कितने राष्ट्रीय उद्यान? 7 बोलते चलिए। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2। अगर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 2 है तो कौन कौन है वो? बालफाक्रम एवं नोकरेक रिज। तो कैसा लगा आप लोग को ये राष्ट्रीय उद्यान? धीरे धीरे कर कर हम एक एक कर ये भी कल इतना टारगेट रहेगा, और फिर 8वां दिन इतना टारगेट रहेगा, 9वां दिन इतना टारगेट। तो मतलब 3 दिन में राष्ट्रीय उद्यान हम आपको वहां पे याद करा देंगे। तो चलिए हम लोग कुछ आगे होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान का 6-7 को राष्ट्रीय उद्यान आज हम रट चुके हैं आज ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग आज के टारगेट के आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का टारगेट के आगे की ओर अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको किताब खोल के बैठना है, किताब खोल के सामने टिक मारते चलना है। देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। वीआई क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। अगर काजीरंगा की बात करेंगे तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा उद्यान में। और अभी बात किए थे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। तो आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक मारते चलिएगा साथ साथ। चलिए अगर बात करेंगे महात्मा गांधी मरीन, तो अभी पढ़ चुके थे। आपको कमेंट सेक्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और इसके ट्रिक को कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आगे बात करते हैं वीवीआई क्वेश्चन है ये जीवाश्म। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार में अभी आया था। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन कान्हा किसली। अगर हम कान्हा किसली की बात करेंगे तो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। लेकिन इसमें क्वेश्चन अब ऐसे नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा कि रॉयल टाइगर बंगाल, रॉयल टाइगर जो बंगाल है का किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है? किस राष्ट्रीय उद्यान में यह प्रसिद्ध है रॉयल टाइगर बंगाल? तो कान्हा किसली मध्य प्रदेश। इसको भी आपको टिक मार लेना है। आगे नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 1974 में स्थापित नाम दफा। देखिए हम अरुणाचल प्रदेश के क्या ट्रिक बताए थे कि अगली दफा अगर तुम अरुणाचल प्रदेश आएगा तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे मार के। तो नाम दफा से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। माओलिंग से क्या हो जाएगा? सॉरी मुंह लाल कर देंगे तो माओलिंग से अरुणाचल प्रदेश। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन तब पूछा था कि नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको 4 मान लीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। ये इतना बार एग्जाम में आ चुका है कि अब इसको क्वेश्चन देखते के साथ शर्म बढ़ता होगा एग्जामिनर को। आगे
आगे पढ़ते हैं। अगर हम नोकरेक की बात करेंगे तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अभी कर्नाटक का ट्रिक नहीं बताए हैं तो हो सके आपको कंफ्यूजन हो। तो नोकरेक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक की मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में आता है, इसको भी टिक आपको कर लेना है। इसमें क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में पड़ता है उसका परिवर्तित नाम क्या है, तो राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अब हम बात करेंगे मेघालय। मेघालय के अभी हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किए थे। मेघालय में किसने राष्ट्रीय उद्यान, 2 गो, बालफक्रम एवं नोकरेक। कौन कौन, बालफक्रम एवं नोकरेक। तो नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र कहाँ पड़ता है, मेघालय में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नागरहोल कर्नाटक में, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय उद्यान। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो ये भी आई क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी स्टार मान लेना है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम लोग डेली जीके जीएस का टारगेट देते हैं, करंट का भी टारगेट देते हैं और उसको सब लोग को पूरा करवाते हैं। और उसके साथ साथ रिवीजन, तीनों का रिवीजन वीडियो हम अपने यूट्यूब पर लाते हैं, जिससे जिसको भी रिवीजन करना होता है वो और इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर लेता है। और शनिवार या रविवार को सप्ताह में एक दिन जितना भी टारगेट रहता है उसका एक लाइव क्विज यूट्यूब पर कराते हैं। तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे रणथंभौर की अगर हम बात करेंगे तो रणथंभौर कहाँ पड़ता है, रणथंभौर वन्यजीव राजस्थान में। वीवीआई क्वेश्चन ये सब है, इसको टिक आउट कर लेना है। अब हम लोग बढ़ेंगे पीछे नीचे राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो देखिए, अगर राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य एक साथ इतना पढ़ने को बैठे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम लोग इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ आज पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि आज हम मात्र दिल्ली तक पढ़ेंगे, फिर कल इतना पढ़ेंगे 2 दिन। मतलब ये लगभग 4 दिन में राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान लगभग 4 दिन में अच्छी तरह से जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ आपको माइंड में सेटअप कर दूंगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको इसका टेस्ट देना है तो रविवार को हम लोग लाइव क्यूज लेके आते हैं। हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को आंसर देना है। तो चलिए, जिस तरह से कल भी आऊँगा, चलिए हम लोग वन जीव अभ्यारण्य में कुछ दिल्ली तक वन जीव अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं। तो जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो असोला भाटी, जिसको बोलते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी, तो असोला भाटी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, दिल्ली में। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंदिरा घाटी मतलब इंदिरा प्रियदर्शनी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा, तो दिल्ली में। या आपसे पूछ सकता है असोला भाटी कहाँ पड़ेगा, दिल्ली में। तो इससे एक क्वेश्चन बन गया। आज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, महत्वपूर्ण वन जीव अभ्यारण्य, जिसमें से आज हम दिल्ली तक बात करेंगे। तो आइए, चलिए, हम लोग दिल्ली में बात कर रहे थे। असोला भाटी राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। तो साथ साथ आप लोग बोलिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। असोला घाटी कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। असोला भाटी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के जब हम बात करेंगे वन जीव अभ्यारण्य, तो वहाँ जो 2 गो है वन जीव अभ्यारण्य, एक है पंखुई, दूसरा है सेसा आर्किड। तो सेसा आर्किड और पंखुई कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन इसमें ये वाला पूछता है, पंखुई वाला हर हमेशा। पंखुई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। पंखुई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। आगे है असम के बारे में। तो असम में हमको कमेंट में बताना है कि असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभी पुराना डेटा के अनुसार 7 गो। और असम में वन जीव अभ्यारण्य कितना है, 3 गो। तो देखिए, दीपोर बिल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में वीवीआई है, इसको टिक आउट कर लेना है। और इसमें कोई आंगलंग एक थोड़ा सा पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, दीपोर बिल वन जीव अभ्यारण्य और पूर्वी भारतीय आंगलंग। और लबो खोबा बस पढ़ लीजिए, लबो खोबा ये बोलेगा। इसका ट्रिक बनता है लाइये खोबा। तो लाइये खोबा की जब हम बात करेंगे वन जीव अभ्यारण्य, तो कहाँ पड़ेगा, लाइये खोबा असम में। दपोर बिल वन जीव अभ्यारण्य असम में। और आंगलोंग कहाँ पड़ता है, असम में। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और कुछ इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। तो डंपा कहाँ पड़ता है, वीवीआई है। डंपा कहाँ पड़ता है, मिजोरम में। थोराटलांग ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डंफा कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको टिक आउट कर लेना है। डंफा कहाँ पड़ता है, मिजोरम में। आगे बात करते हैं सिक्किम में, पंगालोखा किताम। तो पंगा लेगा तो क्या करेंगे, किताब को हम खराब कर देंगे। तो पंगालोगा किताम कहाँ पड़ेगा, वन जीव अभ्यारण्य
सिक्किम में। तो इसको तोड़ के पढ़िए। पंगोलखा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? पंगोलखा वन्य अभ्यारण्य तो कहाँ? सिक्किम में। पंगोलखा वन्य अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में। और किताम वन्य अभ्यारण्य कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में। किताम और पंगोलखा वन्य अभ्यारण्य सिक्किम में। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा कौन हो जाएगा? गुमटी। इसका ट्रिक बनेगा कि जो सिपाही का जो गुमटी में क्या है? सिपाही का जाल है। गुमटी में सिपाही का जाल है। तो ये कहाँ कौन सा वन्य अभ्यारण्य है? तो त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा की वन्य अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका ट्रिक बनेगा क्या? कि गुमटी में सिपाही का जाल है। तो गुमटी से हो गया गुमटी और सिपाही जाल से हो गया सिपाही का जाल से हो गया सिपाही जाल। तो गुमटी और सिपाही जाल कहाँ पड़ेगा? त्रिपुरा में। कहाँ पड़ेगा गुमटी और सिपाही जाल? त्रिपुरा में। आगे फाकिम। फाकिम कहाँ पड़ेगा? नागालैंड। देखिए आपको लग रहा होगा ये याद नहीं होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में डेली सुनिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जिसमें ट्रिक बनता है उसमें हम ट्रिक देते ही हैं। तो आइए फाकिम की अगर हम बात करेंगे, फाकिम वन्य अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? नागालैंड में। भी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ तो उत्तराखंड में है ये है। तो आइए इसको रिविजन दोबारा करते हैं। चलिए दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे वन्य अभ्यारण्य के बारे में, जो इतना पढ़ना है। तो आइए केदारनाथ की वन्य अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। काफ़ी हल्का है। फाकिम बोलेगा तो नागालैंड, फाकिम बोलेगा तो नागालैंड। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में कितने हैं। चलिए फाकिम अगर वन्यजीव की बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगा? नागालैंड। देखिए त्रिपुरा की बात करते कौन सा ट्रिक? गुमटी में सिपाही का जाल है, ये कहाँ पड़ेगा? त्रिपुरा में। किताम कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। किताम कहाँ पड़ता है? किताम ज़्यादा पंगा लेगा तो हम किताब को खराब कर देंगे। तो किसका ट्रिक है? सिक्किम वन्यजीव अभ्यारण्य का। तो पंगालोखा से पंगा और किताब से किताम। तो पंगा से पंगोलखा और किताम से किताब। तो ये कहाँ पड़ेगा? सिक्किम में। आगे बात करेंगे, इसमें भी आई है डम्फा। डम्फा कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। कई बार एग्जाम में आ चुका है। डम्फा वन्य अभ्यारण्य मिजोरम में। आगे बात करते हैं असम में। असम में ये भी कई बार आ चुका है। दीपोर बिल वन्य अभ्यारण्य असम में। ओंगलांग असम में। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो वन्य अभ्यारण्य पूछता है वो है पंखुई। पंखुई कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और आपको ये वीडियो आपको ये कैसा लग रहा है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जो बचेगा जो कल करेंगे। आइए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी आई है सिंपली पाल वन्य अभ्यारण्य। तो क्या है? जूम थोड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिखे। चलिए अगर हम सिंपली पाल की बात करेंगे तो सिंपली पाल कहाँ पड़ता है? वीवीआई क्वेश्चन, इसको टिक आउट कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सिंपली पाल वन्य अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। किस जिले में? तो मयूरभंज जिले में। अगला क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, जो साइबेरियन सारस। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि साइबेरियन सारस के लिए कौन से पक्षी बिहार जो है, कौन सा पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है जो फेमस है। तो अगर हम साइबेरियन सारस की बात करेंगे तो कौन सा फेमस है? भरतपुर पक्षी विहार। तो एग्जाम में पूछता है साइबेरियन सारस के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या कौन सा वन्य अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है। तो कौन सा है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो राजस्थान में। और वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साइबेरियन सारस के लिए। ये केवलादेव धाना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को क्या कहते हैं? केवलादेव धाना पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा साइबेरियन सारस कहाँ पाया जाता है? तो केवलादेव धाना पक्षी बिहार में या भरतपुर पक्षी बिहार में, दोनों कहाँ पड़ता है? राजस्थान में ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाते हैं? 2011 से 20 को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वीवीआई क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि किस दशक को जैव विविधता दशक के रूप में मनाया गया था? तो 2011 से लेकर 2020 तक। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस के मोटे अनाज के रूप में किस वर्ष को मनाया गया है। आगे काफी इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। देखिए इसका एसबी तो नहीं पूछा है, बहुत कम पूछता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी उद्यान के बारे में तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इतना बार एग्जाम में पूछा है कि एग्जामिनर में भी तंग आ गया होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको वीवीआई, इसको SR मान लेना है। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, मतलब कश्मीरी मिर्ग।
तो दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। काफी वीवीआई क्वेश्चन है डायरेक्ट। जिस तरह से कस्तूरी मृग पूछा था, जिस तरह से यहाँ पर साइबेरियन साइरस पूछा था कि साइबेरियन साइरस कहाँ पड़ता है, राजस्थान में किस पक्षी अभयारण्य, भरतपुर या केवलादेव पक्षी अभयारण्य, साइबेरियन साइरस। उसी तरह से कश्मीरी स्टैग भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीरी स्टैग कहाँ पड़ता है, दच्ची ग्राम जम्मू कश्मीर, दच्ची ग्राम जम्मू कश्मीर। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है जंगली गधा कहाँ पाया थे, तो मेरे ही एग्जाम में आया था। जंगली गधा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो कच्छ के रण में। इसको वीवीआई मार लीजिएगा। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुक्ता कहाँ पाया जाता है, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, सबको टिक मारते चलिए। वीवीआई क्वेश्चन, शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुक्ता कहाँ पाया जाता है, तो साइलेंट वैली केरल राष्ट्रीय उद्यान में। तो क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट आपके एग्जाम में कि शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुक्ता कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली केरल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का ज्योग्राफी चैप्टर को डेली टारगेट लेके 2-3 पेज लेके पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी से आजकल एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छाप रहा है, तो इसको आप लोग को याद करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुक्ता कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली केरल में। इससे 3 क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन अगर बात करेंगे, शेर की पूंछ वाला मकाऊ कहाँ पाया जाता है, साइलेंट वैली केरल में। साइबेरियन साइरस कहाँ पाया जाता है, तो केवलादेव पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य में। तीसरा क्वेश्चन क्या था, एक मोर वाला था, ध्यान से निकल गया। मोर वाला में क्या था कि कश्मीरी स्टैग कौन से अभयारण्य में, तो दच्ची ग्राम जम्मू कश्मीर। आगे बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बनता है माउलिंग। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, मधुमलाई पक्षी अभयारण्य। तो मधुमलाई पक्षी अभयारण्य कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। मधुमलाई पशु विहार किन 2 राज्यों के सीमा पर पड़ता है, कर्नाटक केरल। वीवीआई क्वेश्चन है, मधुमलाई पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, कर्नाटक और केरल में। मधुमलाई कहाँ पड़ता है, मधुमलाई पक्षी विहार किन 2 सीमाओं के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, कर्नाटक और केरल। तो मधुमलाई पक्षी विहार किन 2 राज्यों के सीमा पर है, तो कर्नाटक और केरल। अच्छा क्वेश्चन है मधुमलाई वाला। केरल स्थित पेरियार, देखिए पेरियार कहाँ पड़ता है, केरल में। वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हाथी अभयारण्य बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो पेरियार। तो कौन सा, पेरियार। कौन सा है, हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। मानस तो पढ़ ही चुके हैं, मानस भी असम, ओरंग असम। इस तरह से आपको असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ किवी लमजाओ कहाँ पड़ता है, मणिपुर में। वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा और टिक आउट करते चलिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसमें से काफी वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मेरा एग्जाम में 3 बार आ चुका है आज के इतना दिन में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। इसमें कोई टिक नहीं होगा, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। सब वीवीआई है, सब वीवीआई इसमें लगभग इसमें इतना है जो सब वीवीआई, इसमें कोई भी छोड़ने लायक नहीं है। तो ये सबको रटिए यहाँ पे। आइए साथ साथ बोलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व जल दिवस 22 मार्च, काफी एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है विश्व जल दिवस। और अगर बात करेंगे विश्व वानिकी दिवस, तो कितना मार्च, 21 मार्च। जल दिवस के एक दिन, वानिकी दिवस के एक दिन बाद जल दिवस, और जल दिवस के एक दिन पहले विश्व वानिकी दिवस। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च। लेकिन विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो 21, 22, 23 को आपको डायरेक्ट याद करना है। देखिए ट्रिक क्या हो जाएगा, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च, और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है और रटना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अर्थ आवर दिवस, तो अर्थ आवर दिवस हर एक मार्च का अंतिम सप्ताह में लाइन काटते हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, उसी को बोलते हैं अर्थ आवर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो विश्व, देखिए 7 से स्वास्थ्य, 7 से 7 अप्रैल याद कर लेना है। देखिए ट्रिक बनाने की कुछ भी बन सकता है, लेकिन याद रहना इंपॉर्टेंट है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल, वीवीआई है। आगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, वीवीआई है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, वीवीआई है। इसमें सब लगभग वीवीआई है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। और तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मार्च, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, तंबाकू निषेध दिवस
31 मई और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो इसको आपको रिवीजन करने के भूल से ही लाया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट दिवस का पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान का कुछ बचा हुआ, जिससे देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के कुछ राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य का बचा हुआ पार्ट करेंगे और राष्ट्रीय उद्यान का ये बचा हुआ पार्ट को हम लोग और पूरा करेंगे और बढ़ेंगे। तो लगभग 3-4 दिन में लगभग पूरा खत्म हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये जो ट्रिक बताए यहाँ पर आपको ये कैसा लगा, काफ़ी मेहनत लगता है सोचने में। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर इसी तरह से जीके क्यूज का आपको जीके टारगेट लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे आकर जुटिए। वीडियो के लिंक में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं। तो जय हिंद, जय भारत।